दिल की जो बातें जो दिल की है, दिल ही में रखना पिया। दिल में रखेंगे तो आपको सिखाएंगे कैसे। आज हम आपको सिखाने वाले हैं फिंगर स्टाइल सीरीज का नेक्स्ट पार्ट। तो इसमें हम बात करने वाले हैं 3/4 या 6/8 जो टाइम सिग्नेचर होते हैं। तो इन नंबर्स को देख के आप डरिएगा मत, हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरीके से आप फिंगर स्टाइल में इनके लिए पैटर्न बनाएंगे। दिस इज फ्रंट रो, माई नेम इज अक्षय, लेट्स स्टार्ट लर्निंग। देखिए, टाइम सिग्नेचर की अंडरस्टैंडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर आप एक अच्छा गिटार सीखना चाहते हैं या फिर म्यूजिक में कुछ भी सीखना चाहें, अगर आपको टाइम सिग्नेचर की क्लैरिटी है तो इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। सो उसी में से ही एक वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइम सिग्नेचर जो बहुत सारे गानों में यूज़ किया जाता है, दैट इज 3/4 या 6/8। अब ये 3/4 और 6/8 क्या है? देखिए, ये जो इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जो नंबर्स हैं वो अलग अलग नोट वैल्यूज रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब आई नो आप लोगों को ये नंबर्स, ये जो ये वैल्यूज मैं बोल रहा हूँ, ये टर्म्स जो बोल रहा हूँ, ये नहीं लग रही होंगी। बट ऐसा है कि अगर आप हमारे प्रीमियम मेंबरशिप में जुड़े हुए हैं, अगर आप रेगुलर क्लास ले रहे हैं, लाइव क्लास ले रहे हैं मुझसे या मेरे जैसे और इंस्ट्रक्टर्स के साथ, तो आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में बेसिक्स के साथ समझाई जाती हैं। वीडियो में एक लिमिट तक हम पूरी कोशिश करते हैं कि आप तक वैल्यू पहुंचाई जाए, बट अगर आपको दम लगा के सीखना है ना, तो फिर रेगुलर टच में रहना ज़रूरी है। ठीक है, तो 6/8 या 3/4 का मतलब ये हुआ कि जो बेस काउंट है, जो नॉर्मली हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4, उसकी बजाय या तो हम काउंट करेंगे 1 2 3 1 2 3, या हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। अब दोनों में देखा जाए ना तो एक बड़ा डिफरेंस ये होता है, या फिर दोनों में डिफ्रेंशिएट करने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि ये गाने के फ्रेज पे डिपेंड करता है कि वो फ्रेज 3 बीट में खत्म हो रहा है कि 6 में खत्म हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लेते हैं, जैसे मैं दोनों ही गाने लेता हूँ, पुराने गाने, ठीक है। तो एक गाना हुआ जैसे दिलबर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे, तो इस वाले ये वाला जो गाना हुआ ना, उसमें 3 6 में फ्रेज पूरा हो रहा है, लाइक 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, तो पूरा 6 का पैटर्न ही अप्लाई होगा। ऐसे ही 3 का अगर मैं गाना बोलूँ तो ए दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, तो इसमें क्या हो रहा है 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2, मतलब सिर्फ फ्रेज में जो बीट है वो बदल रही है, बट जो मेन बेसिक बीट है वो 3 का ही चल रहा है। तो ये आपको समझना जरूरी है कि आप गाना सुनने के बाद ही जज कर सकते हैं कि फ्रेज 3 बीट का या 6 बीट का। लेकिन दोनों ही केसेस में जो ये पैटर्न मैं आपको समझाऊंगा वो एप्लीकेबल कर सकते हो, वो अप्लाई कर सकते हो। तो वो आपको एक बार थोड़ा सोचना पड़ेगा। एज एन एग्जाम्पल हम आपके लिए एक गाना भी लेने वाले हैं, तो चलिए गाना और बजाना शुरू करते हैं। एज एन एग्जाम्पल हम जो गाना लेने वाले हैं वो है पीयू बोले फ्रॉम द मूवी परिणीता। इस गाने को चूज करने के पीछे रीजन ये है कि एक तो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी सुरीला गाना है ना, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिंगर्स ने गाया है। दूसरा चीज, कॉर्ड क्लैरिटी या कॉर्ड डिफिकल्टी के हिसाब से बहुत ईजी गाना है, सिर्फ 2 कॉर्ड्स यूज हुए हैं, दैट इज सी मेजर एंड जी मेजर। ओके, तो अब इस गाने के थ्रू इन 2 कॉर्ड्स पे मैं आपको पहले पैटर्न सिखा रहा हूं। तो फर्स्ट पैटर्न जो आप यूज करेंगे दैट इज, तो किस तरीके से प्ले करेंगे, मैं स्ट्रिंग नंबर बोल रहा हूँ अब, 5 3 2 1 2 3 5 3 2 1 2 3। 5 क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि 5 सी मेजर का बेस नोट है। ऐसे ही जी के लिए मैं प्ले करूंगा 6 3 2 1 2 3 6 3 2 1 2 3। ओके, फिंगर पोजीशंस और जो प्लग करने वाली सारी चीज़ें हैं वो ऑलरेडी हम अपने बेसिक्स वाले वीडियो में बता चुके हैं, तो आप वो चेकआउट कर सकते हैं। ओके, तो एक साथ गाने पे अप्लाई करते हैं। पीयू बोले पिया बोले क्या ये बोले जानो ना, जिया डोले हौले हौले क्यों ये डोले जानो ना। ठीक है, तो एक पैटर्न तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं, ये काफ़ी गानों में अप्लाई कर सकते हैं। ये सिर्फ अभी मैंने एज एन एग्जाम्पल आपको 2 कॉर्ड्स पे बताया। दूसरा पैटर्न जो इसी गाने में मैं अप्लाई करूंगा दैट इज
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. So what I did, I played थंब से पहले मैंने 5वां स्ट्रिंग प्लग किया और उसके बाद हमने एक कलेक्टिव ये प्लकिंग पे एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो वो देखिए. उसमें मैंने ये टेक्निक जो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ, जिसमें मैं नीचे की तीनों स्ट्रिंग तीनों कॉन्जिक्यूटिव फिंगर से हिट कर रहा हूँ, वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन किए. ओके, सो अब हम करेंगे. दिल की जो बातें हैं, बातें जो दिल की है, दिल ही में रखना पिया. लब तो ना खोलूं मैं, खोलूं ना लब तो मैं, आंखों से क्या कह दिया. ठीक है, तो मैंने बहुत इजीली लाइक 1 2 3 4 5 6. तो अभी क्योंकि ये 6 का जो पैच है इसमें 2 कॉर्ड्स चेंज हो रहे हैं, तो आई एम डूइंग 1 2 3 ऑन सी एंड 4 5 6 ऑन जी. जब मैं जी पे कर रहा हूं तो मैं अपना थंब रख रहा हूं छठे स्ट्रिंग पे. ओके, क्योंकि ये जी का बेस नोट है. सो आई गो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 लाइक दैट. तो इस तरीके से आप आगे वाला पार्ट प्ले करते हैं. देन उसके बाद आप चाहें तो स्ट्रमिंग कर सकते हैं. पीयू बोले पिया बोले क्या ये बोले जाना. बहुत इजी गाना है, प्लीज़ ट्राई इट आउट. और ये बहुत इजी पैटर्न है. आई रियली होप कि आप इस वीडियो के थ्रू ये वाला पैटर्न अच्छे से सीखेंगे और उसको डिफरेंट गानों पे अप्लाई करके हमें ज़रूर से बताएंगे कि ये आपके लिए वर्क किया कि नहीं किया. मुझे पता है आपको कई बार ऐसा लगता होगा कि यू मस्ट बी फीलिंग लॉस्ट, कि यार ये बीच में क्या बोल गए, मेरे को समझ में नहीं आया, ये कौन सी टर्म बोल गए. देखिए ऐसा है, नो डाउट यूट्यूब से सीखना एक बहुत ही ईजी टास्क है हम लोगों के लिए चीज़ें. बट अगर आपको कोई भी चीज़ तमीज से या तरीके से करनी है तो यू हैव टू बी कनेक्टेड विद अ मेंटर. एंड फ्रंट रो पे वी हैव मेंटर लाइक मी, जो आपको 1-to-1 लाइव क्लासेस के थ्रू सिखाते हैं और आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको कस्टमाइज तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर जो एक हेल्पलाइन हमने आपके लिए शुरू की है उस पर भी जाकर अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते हैं या कोई डाउट डिस्कस कर सकते हैं. टिल देन प्लीज़ कीप योर प्रैक्टिस, है ना, विद यू, क्योंकि प्रैक्टिस का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, वो आपको करना ही पड़ेगा, चाहे आप यूट्यूब से सीखो चाहे आप फ्रंट रो से सीखो, है ना. तो प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है. बाकी डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय एंड यू नो वे टू फाइंड मी.